A very warm and energetic welcome to all of you to this world and current affairs। जी आप सभी का स्वागत है यहाँ पर एक बार फिर। मैं हूँ आधनु और मैं बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इन जस्ट 5 मिनट्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं दुनिया की सारी हैपनिंग्स टेकिंग प्लेस डे टू डे इन दिस वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब जी हाँ बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं पहला न्यूज़ 13 इंस्टॉलमेंट आने वाला है जो कि 2000 के रूप में सारे किसानों का ये पीएम मोदी एक्चुअली ये पीएम मोदी द्वारा स्टार्ट किया हुआ इनिशिएटिव था। इसमें पीएम मोदी उन सभी किसानों की मदद करते हैं 2000 देकर खेती बाड़ी में। और बिल्कुल और ये दिसंबर मार्च का कोटा का था ये 2000 का इंस्टॉलमेंट आने वाला जो कि 27 फरवरी तक सबको किसानों को मिल जाएगा। चलिए और ये बिल्कुल मैं उन क्रिकेट फैंस के लिए ले आया हूँ ये जर्सी जो कि मुंबई इंडियंस का आप देख सकते हैं। ये मुंबई इंडियंस की जर्सी है और ये नई लॉन्च हुई है जस्ट और आज ही लॉन्च हुई है मुंबई जर्सी। और आप सारे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को इस जर्सी में आप देखेंगे आने वाले आईपीएल मैचों में। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज़। नाउ हियर यू कैन सी द लेजर शो लाइकली टू रिज्यूम इन गोलघर। बिल्कुल और जो बहुत देर से बंद पड़ा था जो लेज़र और लाइट शो द साउंड शो इन गोलघर, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं यहाँ पर वह सभी रिज्यूम होने वाला है 15 मार्च। जी आप 15 मार्च तक ये रिज्यूम हो जाएगा। 15 मार्च को जो आप गोलघर जा सकेंगे और वहाँ पर देख सकेंगे लेज़र और साउंड से। एक बार फिर से लॉकडाउन के चलते एक्चुअली ये बंद हो गया था। नाउ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग शट आफ्टर ब्रीफ ओपनिंग। बिल्कुल ये पाकिस्तान एक्चुअली ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो एक्चुअली यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण पाकिस्तान ने डिसीज़न लिया था पहले कि वह कुछ ट्रेड के मामले में खोलेंगे ये टोरखम के जंक्शन को खोलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर अगेन ड्यू टू रेजिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स कंटिन्यूसली और ये निश्चय किया कि ये बॉर्डर को वापस से शट कर देंगे ताकि उनका सिक्योरिटी मेंटेन रहे। और बिल्कुल ये तो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं जो आर्मी है ये उसके ज़िम्मे रहती है, तो वही इस सब के रिस्पेक्ट में डिसीजंस लेंगे। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ। जेफ बेजोस जो कि जाने जाते हैं सबसे अमीर व्यक्तियों में से और वह 100 मिलियन, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 100 मिलियन यहाँ पर हैंड के डॉली पार्टन के, बिल्कुल ताकि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। बिल्कुल इस तरह के कहीं ना कहीं ऐसे अनेक व्यक्ति है जो कि भले अमीर है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड के लिए कुछ योगदान देते हैं। और इनका ज़रूर ये योगदान रहा है डॉली पार्टन का जो कि योगदान दिए 100 बिलियन का डॉली पार्टन का, ताकि जो इन्वायरमेंट का फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं रेज करने का और साथ ही साथ कॉम्बैट करने का सिक्योरिटी चेंज। और बिल्कुल यहाँ पर दूसरी न्यूज़ जेफ बेजोस की है कि उन्हें इमैनुअल मैक्रोन, जी हाँ फ्रांस में सबसे बड़ा अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है उन्हें, दिया जा चुका है एक्चुअली। वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ मौजूद थे, वे पेरिस में मौजूद थे और वहाँ पर उन्हें जी हाँ दिया जा चुका है द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड। और ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रांस का है, तो ये कहीं ना कहीं गर्वदायक बात हो गई है जेफ बेजोस के लिए। और बहुत ऑनर्ड, ये बहुत कहीं ना कहीं एप्पल के फाउंडर कहे जाते हैं और ये सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। जा और एक और यहाँ पर आ रही है न्यूज़ की स्पेनिश अथॉरिटीज़ डिटेक्ट कर रही है मार्बर्ग वायरस। ये सबसे तेज़ी से फैलने वाली वायरस है। बिल्कुल जैसे कोविड-19 कितनी तेज़ी से फैलती है उससे भी तेज़ी से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है फैलने वाली वायरस। और ये डिटेक्ट किया है स्पेन में। और ये वायरस एक्चुअली फीवर के तौर पर रहती है, ये सिम्टम्स शो करती है फीवर के रूप में। जी हाँ, और मैं कोशिश करूँगा कि किसी को भी अगर फीवर है तो जल्द से जल्द जांच करवाए, क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअली फ्रूट बैट्स जो होता है ना उससे उसके फैमिली से एक्चुअली फैलती है। और कहीं ना कहीं ये वायरस इतनी ज़ोर से स्प्रेड होता है कि ये जो है अब तक फैटलिटी रेट आप देख सकते हैं 24% to 88%। बिल्कुल, तो इससे जल्द से जल्द ये होम्योरैक फीवर ह्यूमंस में कॉज करता है, तो आप सावधान रहिए इस वायरस से। और स्पेनिश के लोग में अब तक फैल चुका है, तो ये देर नहीं लगेगी यहाँ तक आने में। और इंडिया बिल्कुल एब्सटेन कर चुका है यूएन वोट में, यूएन के में वोटिंग हुई थी और रशिया के खिलाफ जो कि युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच। तो यहाँ पर यूएन उन 32 कंट्रीज़ में से एक था जिन्होंने एब्सटेन किया और 141 वोट्स आए फेवर में और 7 अगेंस्ट। और यहाँ पर एक और न्यूज़ है ओलाफ स्कॉल्स जो कि यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट फेवर में बोले हैं। वे बोल चुके हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जो T20 होस्ट तो कर रहा है लेकिन साथ ही साथ हमें उनसे कहीं ना कहीं
फ्री रूट्स ऑफ सीज़ के रिस्पेक्ट में हमें उनसे बहुत हेल्प मिलती है और ट्रेड कर पाते हैं उसमें। और उस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ अगर आप इकोनॉमिक रिलेशंस डीप करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ कर रहा है उससे कॉम्पैट करने में। और ये बहुत इंडिया के फेवर में बोलने वाले ये चांसलर अक्सर पाए जाते हैं। और इन्होंने ये भी यहाँ तक कि कह दिया है कि जो just imagine a country invading its neighbor becomes an accepted norm. At last summit in Bali, G20 sent a strong message and it's important to build that on during India's presidency. इन्होंने इस यूक्रेन का मुद्दा को भी उठा लिया और कहा है कि ये G20 मीटिंग जो कि इंडिया में होने वाली है मुद्दा ज़रूर उठना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया इसमें एक इफ़ेक्टिव एक्शन के साथ आएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड एग्रीकल्चर के रूप में इंडिया बड़ी एक्शंस ले रहा है और इनकरेजमेंट यहाँ पर आगे बढ़ाई है ओलेफ स्कॉल्स ने। तो एक अच्छी बात है, इंडिया के तारीफ में कही है ये सारी बातें। और FATF सस्पेंड कर चुका है रशिया के मेंबरशिप को ओवर ए मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और आप देख सकते हैं कि कितने देश में भारतीय हैं। यहाँ पर कनाडा में आप देख सकते हैं कि 1.9 लाख भारतीय हैं। और अमेरिका में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, UK में देख सकते हैं और कुछ विदेशी संस्थानों यहाँ पर 68% बढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज़ आ रही है कि जो भारतीय दूसरे विदेश में है उनको कहीं ना कहीं मुश्किलें हो रही है रहने में, वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस हो जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड एंड एज फॉर ऑलवेज जय